वर्षा, मैं मानता हूं कि मानो का तुम्हारी आई के घर में आकर रहना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर जिस तरह से इस बात पर तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। क्यों? तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग अभी मानो के साथ में, अर्चना के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखोगे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आए दिन तुम लोग अपने घर जाते हो, उनसे तुम्हारा आमना सामना होता है, तो कैसे अवॉइड करोगे उन्हें? अगर ये मुमकिन नहीं भी होगा ना सतीश, तो भी मैं इसे मुमकिन बना लूंगी। और प्लीज हम दोनों इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो इस टॉपिक पे तो हम बात नहीं करेंगे। पर वर्षा, आज नहीं तो कल तुम सबको इस बात का एहसास होगा जो तुम बिहेव कर रहे हो ना मानव के साथ में, वो सही नहीं है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! महीने में इतना खर्चा होता है, मुझे पता ही नहीं था। मानव अगर पता चलने देता तब तुझे पता चलता ना। वो तो इसमें से आधा खर्चा अकेले हमसे कुछ बिना बताए बाहर के बाहर ही करता था। लेकिन अब मानव ही नहीं है, अब तू घर की होम मिनिस्टर है। अब इस खर्चे की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी होगी। हाँ, सब मैं ही करती हूँ ना, और तुम क्या करोगे? ओ, गाना मत गाना, घटिया से नाटक में काम करो जाके, और 4 पैसे कमा के घर में लाओ। अरे इंडस्ट्री में मेरे लायक काम ही नहीं है, तो क्या करूं? तो मैं कह रही हूँ, तुम किसी लायक नहीं हो। अगर मेरा मानव आज होता ना तो ये नौबत नहीं आती। अब भी समय है सविता, मानव को वापस बुला ले। वो अगर यहाँ आएगा तो अपने कंधे पर सारा खर्चे का बोझा उठा लेगा, और तू फिर एकदम आराम से आजाद हो जाएगी। मानव को बुलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुई को नहीं बुला सकती मैं। ये भी सही है, लेकिन अब तुझे तय करना है कि तुझे अर्चना को झेलना है या खर्चे को। सतीश, आखिर मैंने विनोद को कन्विंस कर ही लिया। किस बात के लिए? यही, अपना हिस्सा मांगकर घर से अलग होने के लिए। क्या? मानव ने उस घर में आने की जो चाल चली है, उसका कोई करारा जवाब तो देना होगा ना। जैसे ही विनोद और मंजूषा उस घर से अलग हो जाएंगे, उस घर का कमाई का सोर्स बंद हो जाएगा। सतीश, तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन बाकी सब लोग मुझसे सहमत हो चुके हैं। मानव के उस घर पर कब्जा करने के इरादे सबके सामने आ चुके हैं, और उसको ट्रैप करने का यही एक तरीका है। तुम? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। मानो के लिए तुम्हारी जो भी राय हो, लेकिन उसके लिए एक घर को तोड़ना वो गलत है। उस घर में जो प्यार है, एक दूसरे के लिए जीने का जो जज्बा है ना, वही उनकी ताकत है। तुम उनकी ताकत को तोड़ना चाहते हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये गलत है धर्मेश। मुझे तो ये विनोद, वर्षा, वैशाली की बातों पे तरस आता है। तुम्हारी बातों में आकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सतीश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप लगा रहा हूं धर्मेश, क्योंकि तुम गलत हो। धर्मेश देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हें अपना समझकर कह रहा हूं। अगर वक्त रहते गलती का एहसास हो जाए ना, तो वो अच्छा होता है अपने लिए। सतीश, मैं भी तुम्हें अपना समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपना नजरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे रिश्ते की अहमियत क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम मेरे साडू भाई हो, और मानो, वो क्या है तुम्हारे लिए? रमेश, अगर तुम मुझे साडू भाई मानते हो, मुझे इज्जत देते हो, मुझे सम्मान देते हो, तो मानो को क्यों नहीं दे सकते? शायद तुम्हारा ईगो बीच में आता है। सतीश, नहीं, तुम्हारा ईगो बीच में आता है। रमेश देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मानो और अर्चना का दिन बुरा चल रहा है, उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए।
अगर इस वक्त हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? देखो, अगर हम उनका साथ देते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा। अरे सतीश, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। मानव, इतनी सारी दवाइयाँ लेने की क्या जरूरत थी? मतलब फालतू की दवाइयाँ, विटामिन सी वगैरह, क्या जरूरत थी? अरे अर्चना, डॉक्टर पे भी कुछ छोड़ा करो। उसने इतनी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई की है। जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा। और मैं तुम्हारी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। लेकिन मानव, और मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनना चाहता। एक बात कहो मानव, मुझे वंदु से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि वही है जिसने हमें मिलाने की बहुत कोशिश की। शादी के बाद उससे मिलने का फर्ज बनता है ना। तुम सही कह रही। अभी चलें? अभी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन रिक्शा? मानव, वंदु का घर ही पास में है ना, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग पैदल ही चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है और फिर ये धूप में नहीं अर्चना। मानव, आपको किसने बोला कि पैदल चलने से सेहत खराब होती? और एक बात सुनिए, मैं बहुत दिन से बैठ के लेट के थक गई हूँ। प्लीज चलिए ना। लेकिन मानव प्लीज ना, चलिए ना, पैदल चलते हैं। तुमने ये सब पैसे बचाने के लिए किया ना? मानव, जब हम एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं तो फिर एक दूसरे को बताना जरूरी है क्या? चलो। अरे विनोद बेटे, एक मिनट। हाँ बाबा। तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। विनोद, कल अर्चू के प्रति तुम्हारा प्यार, अपनापन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना पिछले कुछ दिनों से उसके प्रति तेरा बर्ताव देखकर मुझे तो लग रहा था कि तूने हमेशा के लिए अर्चू से मुंह मोड़ लिया। नहीं बाबा, अर्चू से मैं कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। वो मेरी सगी बहन है। उससे मैं कल जितना प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अर्चू अगर कोई गलती करेगी तो मैं उससे गुस्सा करूंगा, लेकिन उससे नफरत कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस मानव से मैं जरूर नफरत करता हूं बाबा। और नफरत की वजह सिर्फ ये कि भरे मंडप से मानव हमारे अर्चू को उठाकर लेकर गया, इसलिए सैकड़ों लोगों में हमारी बदनामी हुई, हमें अपमान सहना पड़ा। यही ना? ठीक है, पल भर के लिए हम मान लेते हैं कि तेरा ये गुस्सा, ये नफरत जायज है, लेकिन बेटा आज की हकीकत क्या है? हाँ, हकीकत यह है कि मानव हमारी अर्चू से बहुत प्यार करता है और हमारी अर्चू के चेहरे पर हम जो मुस्कुराहट देखना चाहते थे, जिसके लिए हम सब लोग तरस रहे थे, मानव अर्चू के चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेकर आया है। मानव। जानता हूं बाबा, और इसी बात पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। क्या बाबा, एक समय था जब हम सब लोग चाहते थे कि अर्चू और मानव एक हो जाए, पर उस वक्त उसने श्रावणी की जिम्मेदारी का बहाना बनाकर हमारे जज्बातों को ठुकरा दिया। और अचानक उसे यह एहसास होता है कि वो अर्चू के बिना नहीं रह सकता, उसे बहुत प्यार करता है। और उसने शादी के दिन, तब भी तो श्रावणी की जिम्मेदारी थी ना उस पर। इसका मतलब यह है कि अर्चू के साथ शादी, उसके साथ प्यार, सब मानव के मूड पर डिपेंड करेगा। जब मन आएगा तो अर्चू को अपनाएगा, जब मन आएगा तो उसको छोड़ देगा। इस बात में मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता है, बल्कि मुझे धर्मेश की बात बिल्कुल सही लगती है। क्या? मानव पर कोर्ट केस चल रहा है, इसीलिए उसने अर्चू को अपनाया है। इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी अर्चू का। विनोद, ये तू कह रहा है? तू जानता है ना मानव ने इस घर के लिए क्या क्या किया? उसके बारे में तू ऐसा सोच भी कैसा सकता है विनोद? और देखो विनोद, चले हम लोग।